हेलो डियर फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंकित सिंह और आईयूपीएसी नाम के 8वें पार्ट में आज हम आपको पढ़ाएंगे आइसोसाइनाइड और एमीन के आईयूपीएसी नाम लिखना। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोसाइनाइड। जितने भी क्रियात्मक समूह हैं इनके आपको पूर्वलग्न, अनुलग्न और क्रियात्मक समूह सब पहले बता दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका हम क्रियात्मक समूह। आइसोसाइनाइड का क्रियात्मक समूह आपको बताया गया था, होता है इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड NC, सिंगल बॉन्ड NC। ठीक, इसके बाद फिर लिखते हैं इसका हम सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र के लिए आपको बताया गया था कि सामान्य सूत्र का मतलब होता है वह सूत्र जिससे हम आगे के सूत्र या फॉर्मूले जो है वो बना सकें। और आगे जो यहाँ पे बॉन्ड खाली होता है इससे हम श्रृंखला बढ़ाते हैं, आपको बताया गया था। और जो श्रृंखला बढ़ाते हैं वो R से बढ़ाते हैं, इस वजह से यहीं पे बॉन्ड से हम R जोड़ देंगे, R बाकी वैसे उतार लेंगे। ये हो जाएगा सामान्य सूत्र। आपको पता है R एल्किल समूह होता है और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, इसलिए R की जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम R की जगह पे इसको लिखेंगे तब इसका सामान्य सूत्र हो सकता है CnH2n+1 × NC, ये भी इसका सामान्य सूत्र होगा। इसके बाद फिर बात आती है अब पूर्वलग्न की और अनुलग्न की। तो पूर्वलग्न इसका होता है आइसोसाइनो। और अनुलग्न इसका अनुलग्न होता है आइसोनाइट्राइल। फिर आता है सामान्य आईयूपीएसी नाम। आपको बताया गया था कि आईयूपीएसी नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पूर्वलग्न और अनुलग्न। पूर्वलग्न कार्बन की संख्या से लिया जाता है और यहाँ पे कार्बन की संख्या जो है वो R के रूप में है। और जब R कई सारे आगे बढ़ते जाएंगे तो एल्केन का रूप बना लेता है। क्योंकि देखिए आपको बताया गया था कि अभी हम आपको सिर्फ ये पढ़ा रहे हैं एक क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नाम लिखना। और यहाँ पे अगर हम सिंगल बॉन्ड छोड़ के कहीं पे डबल बॉन्ड लगा देंगे और NC पहले से ही है, ये क्रियात्मक समूह पहले से, और डबल या ट्रिपल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दो क्रियात्मक समूह। लेकिन हम दो क्रियात्मक समूह या उससे अधिक क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के आईयूपीएसी नाम नहीं पढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ एक क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नाम पढ़ना है, इसलिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते, सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। और जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो श्रृंखला किस रूप में होगी? एल्केन के रूप में। क्योंकि आपको पता है जब यौगिक में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोलते हैं। इसलिए सिंगल बॉन्ड ही रहेगा तो उसको एल्केन के रूप में होगा। यहाँ लिख लेंगे फिर पूर्वलग्न एल्केन। और अनुलग्न क्रियात्मक समूह से लिया जाता है। और यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह आपका है वो है आइसोसाइनाइड और फिर उसका अनुलग्न दिया गया है आइसोनाइट्राइल। तो इसी में हम जोड़ देंगे एल्केन आइसोनाइट्राइल। तो इसका सामान्य आईयूपीएसी नाम होगा एल्केन आइसोनाइट्राइल। अर्थात अगर आइसोसाइनाइड क्रियात्मक समूह यौगिक में उपस्थित होगा तो उसका आईयूपीएसी नाम हम एल्केन आइसोनाइट्राइल के रूप में लिखेंगे। चलिए फिर देखते हैं एग्जाम्पल। यहां से जो ये आइसोसाइनाइड क्रियात्मक समूह आप देख रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड NC। अगर यहाँ हम कोई कार्बन जोड़ते हैं तो ये नाइट्रोजन जो होता है इस कार्बन और इस कार्बन को तोड़ देता है, भिन्न कर देता है, बांट देता है। इस वजह से ये जो कार्बन होता है क्रियात्मक समूह का, इसको हम इस श्रृंखला के साथ नहीं गिनते हैं। ठीक, इसलिए जब अगर एक कार्बन का हमें यौगिक बनाना होगा तो हम एक कार्बन यहाँ पे CH3 रखेंगे। ठीक, और अगर दो कार्बन रखना होगा तो डायरेक्ट हम R का जो समान सूत्र है CnH2n+1, यहाँ पे N की जगह में फिर दो रखेंगे। तो एक रखने पे CH3 आएगा और अगर हम दो रखेंगे तो C2H5 आएगा। क्या आएगा? C2H5NC। ठीक है ना, इस तरीके से इसको ऐसे उतार लेंगे। यहाँ उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं इसका।
अब इसके नाम लिखने हैं हमें, तो इसका नाम लिखने के लिए देखिए सबसे पहले आपको पता है किस रूप में लिखेंगे, एल्केन आइसोनाइट्राइल के रूप में। एल्केन के रूप में किसे लिखेंगे, श्रृंखला को अर्थात कार्बन को, और आइसोनाइट्राइल के रूप में क्रियात्मक समूह को। तो ये हो गया आपका क्रियात्मक समूह, इसलिए इसको लिखेंगे आइसोनाइट्राइल के रूप में। और जो ये आपका कार्बन है इसको एल्केन के रूप में। तो एक कार्बन है, एक कार्बन से पूरा मेथ होता है, और अगर हम इसे एल्केन के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा मेथेन, मेथ प्लस एन अर्थात मेथेन, और आइसोनाइट्राइल वैसे उतार देंगे। तो इसका आयुर्वेद नाम होगा मेथेन आइसोनाइट्राइल, मेथेन आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। ठीक, ये होगा इसका आयुर्वेद नाम। अब आगे आते हैं सामान्य नाम पे। तो आपको क्योंकि मैंने बताया था कि सामान्य नाम और आयुर्वेद नाम दोनों साथ साथ हम बताते चलेंगे। तो इसका सामान्य नाम, सामान्य नाम के लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्रियात्मक समूह में कार्बन हो तो, और दूसरी कंडीशन यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन ना हो तो जो यहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह दिया गया है इसमें कार्बन ये है तो, लेकिन ये गिना नहीं जाता, इसलिए इसको माना ही नहीं जाएगा। जब माना नहीं जाएगा तो आपको बताया गया था कि अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं होगा तो उसका नाम अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे भी नाम अलग अलग लिखते हैं, और जब अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ से आपको पता है R सिंगल बॉन्ड NC, इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड। तो इसको लिखेंगे आइसोसाइनाइड के रूप में। और आगे आपका दिया गया है फिर R, ये होगा आइसोसाइनाइड। आगे R, और R को हम क्या बोलते हैं, एल्किल। R होता है एल्किल, अर्थात इसका जो सामान्य नाम होगा वो एल्किल आइसोसाइनाइड के रूप में लिखा जाएगा। तो एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड इतने का नाम होता है, और एल्किल के रूप में हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक कार्बन है, अगर एक कार्बन से मेथ होगा एल्किल के रूप में मेथिल हो जाएगा, आइसोसाइनाइड वैसे जोड़ देंगे। ठीक, तो इसका जो नाम होगा वो होगा मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। ठीक, ये होगा इसका सामान्य नाम। अब आगे आएंगे इस पे। इसका आयुर्वेद नाम दो कार्बन से एक होता है, एल्केन के रूप में एथेन होगा, आइसोनाइट्राइल उतार देंगे। तो इसका सामान्य आयुर्वेद नाम तो हो जाएगा एथेन आइसोनाइट्राइल, एथेन आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। अब आगे आते हैं सामान्य नाम पे। सामान्य नाम पे फिर वही कंडीशन, एल्किल के रूप में लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे आइसोसाइनाइड के रूप में। ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड और ये हो जाएगा एल्किल के रूप में। तो दो कार्बन से एक, और एल्किल के रूप में एथिल, तो इसका सामान्य नाम होगा एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक, ये होगा इसका आयुर्वेद नाम। नीचे वाले का इसका आयुर्वेद नाम लिखना है। इसके आयुर्वेद नाम के लिए इसमें आपको श्रृंखला दिख रही होगी, लेकिन श्रृंखला एक ही है, बाकी श्रृंखला में कार्बन नहीं है। जब श्रृंखला एक ही होती है तो होगी वही होगी जनक श्रृंखला। बात ये आती है कि हम अंकन कहाँ से करेंगे। तो अंकन उस तरह से प्रारंभ करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो क्रियात्मक समूह यहाँ पे MC नजदीक कहाँ से पड़ेगा, अगर हम काउंटिंग करेंगे तो देखेंगे कि दोनों तरफ से समान पड़ रहा है, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 समान है। तो हम चाहे इधर से अंकन कर सकते हैं, आगे से कर देंगे 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन से पूर्ण पेंट, एल्केन के रूप में लिखेंगे तो पेंटेन, और आइसोनाइट्राइल कहाँ पे है, 3 नंबर पे। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन और 3 आइसोनाइट्राइल लिखेंगे, पेंटेन ऐसे उतार लेंगे। फिर इसका हमें अंक लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर पे है, 1 नंबर पे होता तो नहीं लिखते, लेकिन 3 नंबर 1 से अधिक होता है तो लिखा जाता है। तो 3 नंबर पे है तो पेंटेन 3, और MC का मतलब आइसोनाइट्राइल, लिखेंगे आइसोनाइट्राइल, पेंटेन 3 आइसोनाइट्राइल। ये होगा इसका IUPAC नाम। ठीक, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे फिर इसके बाद आता है आपका एमीन। तो आइसोसाइनाइड के एग्जांपल आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें, तो उसमें हम उसका सलूशन आपको दे दिया जाएगा। तो अगला आपका है एमीन। एमीन आपको बता दें, एमीन जो होता है भी अमोनिया से बना होता है। अमोनिया का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, NH3। जब यहां से एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है, एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो क्या बचेगा, NH2। और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, तीनों से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तब ये बन जाता है आपका एमीन। ठीक, अर्थात सिंगल बॉन्ड NH2। तो जिस तरीके से एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ उस तरीके से 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो सकते हैं। अगर एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा तब ये बनेगा, 2 विस्थापित होंगे तब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और कम, एक बॉन्ड और खाली। और जब 2 हो सकता है तो तीनों भी विस्थापित हो सकते हैं। अगर तीनों हो जाएंगे तब बचेगा सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड।
ये होगा ना। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि तीनों हाइड्रोजन विस्थापित हो सकते हैं, इस वजह से एमीन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और किस आधार पे? क्योंकि देखिए अब यहाँ से जब हाइड्रोजन विस्थापित हो तो कुछ जुड़ेगा, और जुड़ेगा क्या? क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है तो आगे श्रृंखला प्रणाली होगी। श्रृंखला आपको पता है किस रूप में बढ़ती है? आर के रूप में। यहाँ पे क्या जुड़ेगा? आर जुड़ेगा। आर क्या है? एल्किल समूह। तो यहाँ पे एक आर जुड़ेगा, लेकिन इसमें 2 बॉन्ड खाली हैं, तो इसमें कितने आर? 2 आर। इसमें 3 खाली है तो इसमें कितने आर? 3 आर। तो पहले में 1 आर, दूसरे में 2 आर, तीसरे में 3 आर। आर मतलब एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो इस वजह से, और जिसमें एक एल्किल समूह जुड़ा होता है उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं, जिसमें 2 एल्किल समूह होगा उसको द्वितीयक एमीन, और जिसमें 3 एल्किल समूह होगा उसको तृतीयक एमीन। तो इसी प्रकार से जो एमीन क्रियात्मक समूह से एल्किल श्रृंखला जुड़ी होती है या एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उनके आधार पे एमीन को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्रियात्मक समूह। प्राथमिक एमीन आपको बताएगा, प्राथमिक एमीन है तो मतलब एक एल्किल समूह जुड़ेगा, और जब एक एल्किल समूह जुड़ेगा तो सिर्फ एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा। एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो 2 हाइड्रोजन बचेंगे, तो आपका बन जाएगा सिंगल बॉन्ड NH। ठीक, एक हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा, 2 बचेगा। आगे आते हैं फिर सामान्य सूत्र पे। सामान्य सूत्र के लिए आपको बताया गया है सिर्फ जो बॉन्ड खाली होते हैं वहां से हमें श्रृंखला बढ़ानी है, और श्रृंखला आर के रूप में बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे हम आर जोड़ देंगे। आर जोड़ेंगे हो जाएगा आर सिंगल बॉन्ड NH2, या इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं CnH2n+1 इंटू NH2। ठीक, ये होगा इसका सामान्य सूत्र। पूर्वलग्न, एमीन का पूर्वलग्न होता है एमिनो, इसका पूर्वलग्न होता है एमिनो, और अनुलग्न, इसका अनुलग्न होता है अमीन। सामान्य आयुर्वेदी नाम, सामान्य आयुर्वेदी नाम आपको बताया गया था 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पूर्वलग्न और अनुलग्न। तो फिर पूर्वलग्न में आपको बताया गया था कि पूर्वलग्न कार्बन की संख्या से ले जाएगा, और कार्बन की संख्या आर के रूप में जुड़ी हुई है, या वैसे आप समझ लीजिए आगे जितने भी कार्बन जुड़ेंगे वो सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि सिर्फ एक क्रियात्मक समूह का अभी हम पढ़ रहे हैं, तो एक क्रियात्मक समूह ये पहले आ गया है, तो आगे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। और जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम एल्केन के रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका एल्केन पूर्वलग्न, और प्लस अनुलग्न। अनुलग्न लिया जाता है क्रियात्मक समूह से, क्रियात्मक समूह है प्राथमिक एमीन, इसका अनुलग्न दिया गया है अमीन, तो ये अमीन इसी में जुड़ जाएगा, एल्केन प्लस अमीन, और दोनों की जब संधि करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा एल्केन प्लस अमीन, अर्थात एल्केना मीन। एल्केना मीन ये हो जाएगा इसका सामान्य आयुर्वेदी नाम, अर्थात प्राथमिक एमीन का जो आयुर्वेदी नाम होगा वो एल्केना मीन के रूप में लिखा जाएगा। ठीक, जैसे देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल। तो अगर हम एक कार्बन का एमीन बनाना होगा हमें, तो देखिए सबसे पहली बात तो क्रियात्मक में कार्बन नहीं है, जब कार्बन नहीं है तो कम से कम एक कार्बन हम रखेंगे, और अगर हम एक कार्बन रखेंगे इसमें तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे n बराबर 1 रखना पड़ेगा। 1 रखेंगे तो हो जाएगा C1H2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 2 और 1 3। ठीक, तो क्या आएगा CH3 आएगा, 1 लिखते नहीं है हम, तो CH3 आएगा, और जब CH3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा CH3NH2, CH3NH2। और अगर हमें 2 कार्बन रखने होंगे, यहाँ से हम 2 n की जगह पे 2 रखेंगे, और जब 2 रखेंगे तो प्राप्त होगा C2H5 और NH2 उतार देंगे। ठीक, ये आगे इन 2 एग्जाम्पलों को पहले देख लेंगे, फिर और आगे बताया जाएगा। तो यहाँ से नाम लिखना है एल्केनामीन के रूप में लिखना है, आपको पता है एक कार्बन पहले में, एक कार्बन से मेथ होता है, एल्केन के रूप में लिखेंगे मेथिन हो जाएगा, और अमीन जोड़ना पड़ेगा क्योंकि NH2 है, तो एल्केन मेथ को एल्केन के रूप में मेथेन, और अमीन जोड़ेंगे तो मेथेन प्लस अमीन अर्थात मेथेना मीन। तो इसका जो आयुर्वेदी नाम होगा वो होगा मेथेनामीन, मेथेनामीन। ठीक, और सामान्य नाम के लिए आपको बताया गया था अगर क्रियात्मक में कार्बन नहीं है तो अब अलग अलग लिखेंगे, और इसमें कार्बन नहीं है तो अलग अलग NH2 को अलग, तो NH2 क्या है, एमीन, R क्या है, एल्किल, R एल्किल है, NH2 अमीन है, दोनों को जोड़ेंगे बनेगा एल्किल एमीन, अर्थात इसका जो सामान्य नाम होगा वो एल्किल एमीन के रूप में लिखेंगे। तो एक कार्बन से मेथ होता है, एल्किल के रूप में मेथिल हो जाएगा, और एमीन जोड़ देंगे, तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। ठीक,
इस तरीके से दूसरे में दो कार्बन से एथ होगा, एल्केन के रूप में एथेन हो जाएगा और एल्केनामीन के रूप में एथेनामीन। सामान्य नाम के लिए फिर वही कंडीशन, एल्किल लगाएंगे, एल्किल के रूप में लिखेंगे तो दो कार्बन से एथ होगा, एल्किल के रूप में लिखेंगे तो एथिल हो जाएगा और NH2 लगा हुआ इसलिए एमीन जोड़ देंगे तो इसका नाम होगा एथिल एमीन। ठीक, ये होगा इसका आरटीसी नाम। तो कुछ एग्जांपल इसके और देख लेते हैं। अब ऐसे देखिए, इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है। इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसमें हम क्रियात्मक समूह कहाँ है, और क्योंकि इसमें श्रृंखला कई सारी बन रही है तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनक श्रृंखला चुनेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर श्रृंखला एक से अधिक होती है तो उसमें हम जनक श्रृंखला चुनते हैं। और जनक श्रृंखला वो होती है जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो और जो सबसे लंबी हो। तो क्रियात्मक समूह एक यहाँ पे है, NH2 एक यहाँ पे है, तो एक ही श्रृंखला ऐसी है जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह मिलेंगे और वो है ये वाली श्रृंखला। ठीक, क्योंकि अगर हम इसको श्रृंखला जनक श्रृंखला मानेंगे तो ये छूट जाएगा और इसको मानेंगे तो ये छूट जाएगा, तो यही होगी जनक श्रृंखला, क्योंकि इसमें दोनों हैं। अब बात आती है कि अंकन कहाँ से करें, तो आपको बताया गया है अंकन उस तरह से प्रारंभ करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो क्रियात्मक समूह नजदीक कहाँ से पड़ेगा, अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे, यहाँ से 1 नंबर पे, तो नजदीक कहाँ से है, पीछे से, इसलिए अंकन कहाँ से होगा, पीछे से होगा। पीछे से अंकन करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, जो कार्बन छूट जाता है उसका नाम पहले लिखते हैं और एल्किल ग्रुप में आपको बताया गया है एक कार्बन छूटा हुआ है, मेथ होगा एक कार्बन से पूर्ण लग्न, और एल्किल ग्रुप में मेथिल हो जाएगा। नंबर कितना दिया गया, 4, तो लिख देंगे 4 मेथिल। और जनक श्रृंखला में 7 कार्बन से हेप्ट होता है, एल्केन के रूप में हेप्टेन होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे फिर 4 मेथिल हेप्टेन। और ये अमीन 2 बार है, आपको बताया गया कोई भी चीज अगर 2 बार होगी तो डाई लिखेंगे, 3 होगी तो ट्राई लिखेंगे, 4 होगा तो टेट्रा। तो 2 बार है तो डाई लिखेंगे, लेकिन नंबर क्या है 1 और 5, तो हेप्टेन 1,5 डाई। नाम क्या है उसका, अमीन, डाई अमीन। ठीक, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। तो ये प्राथमिक अमीन थी। आगे फिर देखते हैं द्वितीयक अमीन। अगला आपका है द्वितीयक अमीन। तो द्वितीयक अमीन में देखेंगे, द्वितीयक अमीन का जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और विस्थापित होगा, एक बॉन्ड और खाली होगा, तब यहाँ पे 2 एल्किल समूह जुड़ सकते हैं। तो समान सूत्र के लिए फिर वही R जोड़ देंगे, R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी R जोड़ देंगे। दोनों समान ना हो इसलिए एक को हम R' भी ले सकते हैं। ठीक, अब फिर पूर्व लग्न सेम वही होता है, इसमें कोई चेंज ही नहीं होती, एमिनो ही होता है। अनुलग्न भी वही होता है, अमीन। अब सामान्य आईयूपीएसी नाम, तो पूर्व लग्न एल्केन के रूप में और अनुलग्न लिखेंगे अमीन के रूप में। सेम पहले वाला नाम आपका प्राप्त होगा एल्केनामीन, लेकिन जब एल्केनामीन के रूप में लिखेंगे ये इतना अमीन हो जाएगा और ये इतना एल्केन हो जाएगा, लेकिन यहां से ये श्रृंखला बचेगी, तो इस श्रृंखला का नाम हम अलग से लिखते हैं। और आपको पता है अगर इतने का नाम हम लिख लेंगे तो ये जो R बचेगा किस रूप में बचेगा, एल्किल के रूप में। और आपको पता है एल्किल को कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए एल्किल को हम सबसे पहले ले आएंगे। ये हो जाएगा आपका पहले एल्किल और फिर उसके बाद एल्केन, फिर हम लिखेंगे प्लस अमीन, प्लस अमीन। अब दोनों को हम जोड़ देंगे और जोड़ लेंगे तो हो जाएगा एल्किल अलग रहेगा और एल्केनामीन जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा एल्किल एल्केनामीन। अर्थात द्वितीयक अमीन का जो सामान्य आईयूपीएसी नाम होता है वो एल्किल एल्केनामीन होता है और इसका आईयूपीएसी नाम उसी रूप में लिखा जाएगा। ठीक, लेकिन अब बात ये आती है कि किस श्रृंखला को हम एल्किल के रूप में लिखेंगे और किस श्रृंखला को एल्केनामीन के रूप में लिखेंगे। क्योंकि श्रृंखला 2 बन रही है तो किसी एक को एल्किल के रूप में लिखना होगा और किसी एक को एल्केनामीन के रूप में। तो आपको बताता है जिस श्रृंखला में कार्बन कम होते हैं, जिस श्रृंखला में कार्बन की संख्या कम होती है उसे हम एल्किल के रूप में लिखते हैं, और जिस श्रृंखला में कार्बन की संख्या ज्यादा होती है उसको हम एल्केनामीन के रूप में लिखते हैं।
और अगर यदि संख्या समान हो जाए कार्बन की तो हम चाहे जिसको चाहे जिस रूप में लिख सकते हैं, तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे हमें सिर्फ कार्बन लगाना है, तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, या यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, या दोनों तरफ एक एक, या दोनों तरफ दो दो, कुछ भी हम कर सकते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर होता है। तो अगर दे दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, तब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना पड़ेगा आपको। और इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आपको बताया गया कि सबसे पहले देखेंगे किसमें कार्बन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन समान है, यहाँ भी एक, इधर भी एक, और एक कार्बन से मेथ होता है, तो चाहे जिसको चाहे जिस रूप में लिखेंगे। अगर ये कंडीशन आएगी तो मेथ को एल्किल के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, मेथिल, और फिर इसी मेथ को एल्केनामीन के रूप में, तो एल्केन के रूप में तो मेथेन होगा, और अमीन जुड़ेगा तो मेथेनामीन। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा मेथिल मेथेनामीन, मेथिल मेथेनामीन। ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3NH C2H5। अब यहाँ पे संख्या कम ज्यादा है, इस श्रृंखला में एक कार्बन, इस श्रृंखला में दो कार्बन। आपको बताया गया जिस श्रृंखला में कार्बन कम होंगे उसको एल्किल के रूप में, जिसमें ज्यादा होंगे उसको एल्केनामीन के रूप में। तो इसमें कम है और एक कार्बन है, एक कार्बन से मेथ होगा तो एल्किल के रूप में मेथिल हो जाएगा, तो लिख लेंगे मेथिल। और जिसमें ज्यादा है उसको एल्केनामीन के रूप में, ज्यादा वाले में दो कार्बन है, दो कार्बन से एक होता है, एल्केनामीन के रूप में फिर ये हो जाएगा एथेनामीन, इसका नाम होगा मेथिल एथेनामीन, मेथिल एथेनामीन। ठीक, इस प्रकार से हम अगर इधर ज्यादा होंगे इधर वाली को एल्केनामीन के रूप में कर लेंगे, उधर वाली को एल्किल के रूप में, और इस प्रकार से हम सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं द्वितीयक एमीन के। फिर आगे आता है आपका तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन। इसमें आपको पता है 3 एल्किल समूह जुड़ेंगे, और जब 3 एल्किल समूह जुड़ेंगे तो 3 बॉन्ड खाली होंगे, और नाइट्रोजन में से 3 बॉन्ड ही होते हैं, इसलिए तीनों हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे। और जब सामान शुद्ध लिखना होगा तो यहाँ पे हम R जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R। ठीक, ये बनेगा। पूर्व लग्न वही होता है एमिनो, अनुलग्न वो भी वही होता है अमीन, और समान आईयूपीएसी नाम आपको पता है एल्केनामीन के रूप में लिखा जाता है। लेकिन एल्केनामीन के रूप में लिखेंगे तो इसका और इसका लिखा जाएगा, दो एल्किल समूह बच रहे हैं अब, तो दोनों एल्किल समूह को हम आगे ले आएंगे। और जब दोनों को ले आएंगे आगे तो एक चीज और देखेंगे, ये दोनों एल्किल समूह, ये वाला भी N से जुड़ा होगा, ये वाला भी N से जुड़ा होगा, इसलिए इसका स्थान लिखने के लिए हम आगे क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। N लिखेंगे तो जाएगा N एल्किल, ये पहला हो गया, और फिर N एल्किल ये दूसरा हो गया, N एल्किल ये दोनों का नाम हो गया। अब ये बचा, इसको हम किस रूप में लिखेंगे, एल्केनामीन के रूप में, पहले आपको बताया गया था, ये हो जाएगा फिर एल्केनामीन, अर्थात इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो N एल्किल एल्केनामीन के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन अगर दोनों एल्किल समान हो जाएं, तो आपको पता है जब दोनों एल्किल समान हो जाएंगे तो हम संख्या अर्थात जो स्थान होगा वो उसको एक तरफ कर देंगे, ये हो जाएगा N, और एल्किल डाई एल्किल, तो N डाई एल्किल, और फिर ये हो जाएगा एल्केनामीन। ठीक, ये होगा इसका सामान्य आईयूपीएसी नाम, अर्थात तृतीयक एमीन के आईयूपीएसी नाम इसी रूप में लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर इसका। इससे पहले हम आपको बता दें कि किस श्रृंखला को किस रूप में लिखना है हमें, तो किस श्रृंखला को किस रूप में लिखना है ये आपको अभी मैंने बताया था कि जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं उसको एल्केनामीन के रूप में, और जिसमें कम होंगे उसको एल्किल के रूप में। लेकिन यहाँ पे 3 हैं, तो तीनों में से जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उसको एल्केनामीन के रूप में, और जो बचेंगे फिर उनको हम एल्किल के रूप में लिख लेंगे, और अल्फाबेट के अनुसार। ठीक, तो देखते हैं एग्जाम्पल कैसे हम इसका लिखेंगे आईयूपीएसी नाम। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आईयूपीएसी नाम आपका छोड़ रहे हैं जिस रूप में आपको लिखना है। तो देखेंगे यहां से, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हमने आपको बताया कि जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उसको एल्केनामीन के रूप में, तो इस श्रृंखला में एक कार्बन, इसमें भी एक, इसमें दो, इसमें सबसे ज्यादा है तो इसको हम एल्केनामीन के रूप में,
एल्केन अमीन के रूप में 2 कार्बन है, 2 कार्बन से एथ होता है, एल्केन के रूप में एथेन होगा और एल्केन अमीन के रूप में एथेनामीन, एथेनामीन। लेकिन आपको पता है एल्किल का नाम पहले लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ी थी, और एल्किल का नाम पहले लिखेंगे। अगर एल्किल समान होंगे तो डाई एल्किल कर लेंगे, समान है क्योंकि तो यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक ही कार्बन, एक कार्बन से मेथ होगा, एल्किल ग्रुप में मेथिल हो जाएगा, और ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, दोनों समान है इसलिए डाई कर लेंगे, तो हो जाएगा डाई, सॉरी पहले स्थान लिखेंगे तो N, डाई, और मेथिल है यहाँ पे लिखेंगे मेथिल, N डाई मेथिल एथेनामीन। ठीक, ये होगा इसका आईयूपीएसी नाम। अब आगे आते हैं और एग्जाम्पल देख लेंगे 1-2। इसका आईयूपीएसी नाम, इसके लिए आपको बताया गया, सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्यादा कार्बन की श्रृंखला में है, इस श्रृंखला में 3 कार्बन, इसमें 1, इसमें 2 से ज्यादा किसमें है, इसमें सबसे ज्यादा वाली को किस रूप में, एल्केन अमीन के रूप में, लेकिन बाद में। तो पहले एल्किल वाला देख लेंगे, इसको भी एल्किल, इसको भी एल्किल, लेकिन इसमें 2 कार्बन, इसमें 1, 2 कार्बन से 1 होगा, 1 कार्बन समेत ये एथिल होगा, ये मेथिल, और एथिल ई से पड़ता है, मेथिल यम से, इसलिए आपको पता है ई पहले आएगा, यम बाद में, इसलिए एथिल पहले लिखेंगे, मेथिल को बाद में। तो एथिल को पहले लिखेंगे, एथिल स्थान वही होगा N, ये हो जाएगा N एथिल और फिर मेथिल, तो N एथिल, N मेथिल। इसको एल्केन अमीन के रूप में लिखना है, कार्बन है 3 कार्बन से पूर्णलग्न प्रोप होता है, आपको पता है, और एल्केन अमीन के रूप में हो जाएगा प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। तो इस तरीके से ट्रिप्टेक अमीन के आईयूपीएसी नाम लिखे जाएंगे। आप लोग अपने आप से सॉल्व करिएगा एग्जाम्पल, और जो नहीं आएगा फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। जय हिंद।